तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो शायर की कल्टीवेशन करने में मदद करता है, जिस कारण जो शायर होती है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो, फ्यूचर में आपको मेरी जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो शायर को एक पर्ची देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस पर्ची को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसके अंदर इस फॉर्मेशन की सारी डिटेल लिखी हुई है और इसकी मदद से तुम आसानी से इस फॉर्मेशन को कंट्रोल में कर पाओगी। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो भी उस पर्ची को ले लेती है और उस पर्ची को लेने के बाद जो शायर होती है वो लिनियो से पूछती है कि मास्टर लिनियो, अब आप क्या करोगे। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं स्वॉर्ड पोल के पास में ही रुकूंगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई आने वाला है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एनर्जी के अटैक आने लगते हैं और उसी के साथ कोई चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो बाहर आओ और आकर मेरा सामना करो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियान चैन होता है वो आ चुका होता है, जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल भी लग रहा होता है और उसी के साथ उसके चारों तरफ एनर्जी स्वॉर्ड भी घूम रही होती है। और जो जियान चैन होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिनियो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो शायर से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ और जो मैंने तुम्हें बोला है वो करो। जो सुनकर जो शायर होती है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या हुआ, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर बाहर आ चुके हैं। और अपने ग्रैंडफादर का नाम सुनकर जो जियान चैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि उस ओल्ड मैन की बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है और जब वो एक बार मर जाएगा तो इस स्वॉर्ड क्लैन का न्यू लॉर्ड मैं ही बनूंगा। लेकिन इस स्वॉर्ड क्लैन का न्यू लॉर्ड बनने से पहले मैं आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूंगा। और अब इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो अपने हाथ को हवा में करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्वॉर्ड लिनियो की तरफ आने लगती है। और अब जियान चैन के उस अटैक को देखकर जो थर्ड एल्डर होता है वो थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है कि सच में ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि हम चारों एक साथ मिलके भी इसका सामना कर पाएंगे। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो थर्ड एल्डर से बोलते हैं कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, ये केवल स्वॉर्ड फॉर्मेशन है और मुझे पक्का यकीन है कि मास्टर लिनियो इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। और वे दोनों ये सब कुछ बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जियान चैन का मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि कितने शर्म की बात है कि तुम यहाँ पर ईस्ट ऑफ स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज कर रहे हो और उसी के साथ तुम्हारे पास ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड भी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अटैक की पावर को देखकर मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारा ये अटैक मुझे ख़त्म कर पाएगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियान चैन होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ये अटैक तुम्हें मारने के लिए काफ़ी होने वाला है। जो सुनकर अब जो जियाओ बिंग होती है वो उस फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ एक अटैक को करती है, लेकिन वो जो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर जियाओ बिंग के इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को केवल जियान चैन ही कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि स्वॉर्ड क्लैन के जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी भी वहाँ पर बैठे हुए उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो देखकर जो जियाओ मिंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान चैन से बोलती है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम मास्टर लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए इतने लोगों का यूज कर रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियान चैन का मजाक उड़ाते हुए जियाओ बिंग से बोलता है कि जियाओ बिंग, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अगर अपने फादर को भी लेकर आ जाए तो ये तब भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो सुनकर अब जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, आज तुम्हारा ये एरोगेंस ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और अब इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर बैठे हुए सभी डिसाइबलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनियो की तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की सोर्स जाने लगती है। जो देखकर जो जियाओ बिंग होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो ध्यान से। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वह जो एनर्जी की सोर्ड होती है उनके ऊपर आकर कुछ अटैक टकराते हैं, जिस कारण वह जो एनर्जी की सोर्ड होती है वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। जो देखकर जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक साइड में देखते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ चुका होता है, ये कोई और नहीं बल्कि शायर होती है। जो शायर होती है वो अपनी परफॉर्म मार्शल छोड़ के अटैक को रेडी करते हुए वो जियान चैन से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लिनियो के ऊपर अटैक करने की। और अब शायर को परफॉर्म मार्शल स्वॉर्ड का यूज करता हुआ देखकर जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर परफॉर्म मार्शल स्वॉर्ड का यूज कर सकती हो तो तुम मेरे सामने टिक पाओगी। लगता है कि तुम हमारे क्लैन की इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर के बारे में अभी नहीं जानती, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे क्लैन की जो ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर अब जो जियान चैन होता है वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन से सीधे शायर की तरफ अटैक को कर देता है। जो देखकर जो सेवंथ एल्डर और थर्ड एल्डर होते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शायर थोड़ा ध्यान से। और उन दोनों को ऐसे पैनिक देखकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से इसे संभाल लेगी।
और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम शायर को देखते हैं जिसने की परफॉर्म मार्शल सोल की उस सोल को बाहर निकाल लिया होता है। जो सोल होती है वो जियान चैन के उस अटैक को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। जो देखकर तो अब जियान चैन के होश ही गायब हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये इस परफॉर्म मार्शल सोल को इतनी आसानी से यूज कैसे कर सकती है। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मैं यहाँ पर केवल परफॉर्म मार्शल सोर्ड का ही यूज नहीं कर सकती बल्कि मैं स्कैरी स्वॉर्ड का भी यूज कर सकती हूँ। और शायर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और पावरफुल स्वॉर्ड आ चुकी होती है। जो शायर होती है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जियान चैन, तुमने मेरे साथ जो भी किया है, तुम्हारे फादर ने मेरे फादर के साथ जो कुछ भी किया, आज उसका बदला लेने का टाइम आ चुका है। और अब इतना बोलकर जो शायर होती है वो उन तीनों स्वॉर्ड का यूज कर वहाँ पर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन को बना लेती है। और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद जो शायर होती है वो सीधे जियान चैन की तरफ अटैक को कर देती है। और अब उस फॉर्मेशन को देखकर जो जियान चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और डरते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे स्कैरिड स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज कर सकती है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शायर का फॉर्मेशन अटैक होता है वो सीधे उसके ऊपर आकर बरसना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर चारों तरफ तबाही मच चुकी होती है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान चैन और जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी मर चुके होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज करने के कारण जो शायर होती है उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो जमीन पे गिरने लगती है। लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो जाकर सीधे शायर को पकड़ लेता है। और अब लिन्यू को देखकर जो शायर होती है वो मुस्कुराते हुए लिन्यू से पूछती है कि मास्टर लिन्यू, मैंने कैसा किया। जो सुनकर लिन्यू से बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो शायर को ले जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब तुम चलकर आराम करो। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो भी ठीक है बोलकर लिन्यू की बाहों में ही सो जाती है। जिसके बाद हम जियान की न्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। वो वहाँ की आकर हालत को देख ही रहा होता है लेकिन तभी उसे बैल के बजने का साउंड आने लगता है जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है, नहीं ये सही नहीं हो रहा है, तो उसी बैल का साउंड है। ये बैल तभी बजती है जब फादर बाहर आने वाले होते हैं। तो इसीलिए मैं अब उस लिन्यू की डेड बॉडी को बाद में आकर ढूंढूंगा। पहले मुझे जाकर फादर से मिलना होगा क्योंकि फादर बहुत ही जल्द बाहर आने वाले हैं और अगर उन्होंने मुझे वहाँ पर नहीं देखा तो वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। और अब जियान की न्यून के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो उसी बैल के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो ही उस बैल को बजा रहा होता है। और लिन्यू को उस बैल को बजाता हुआ देखकर जो शायर होती है वो लिन्यू से पूछती है कि मास्टर लिन्यू, आप आखिर इस बैल को क्यों बजा रहे हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो हंसते हुए शायर से बोलता है कि मैं बस मजे लेने के लिए इस बैल को बजा रहा हूँ लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर इस दरवाजे को खोलो। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो भी ठीक है बोलकर उस दरवाजे के पास चली जाती है। और वो जैसे ही जाकर उस दरवाजे को टच करने वाली होती है वो जो दरवाजा होता है वो ही अपने आप ही ओपन हो जाता है। जो देखकर शायर भी थोड़ा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो उन सभी को लेकर उस दरवाजे के अंदर आ चुका होता है। और थोड़ी आगे आने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा होता है। और जो लिन्यू होता है वो शायर से बोलता है कि शायर, क्या तुम इस ओल्ड मैन को जानती हो। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ग्रैंडफादर। और अब शायर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा ये आज का एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।